आज हम लोग जो है एनसीईआरटी क्लास 9th एक्सरसाइज 4.4 का पे डिस्कस करेंगे। 4.4 पे जो डिस्कस करेंगे, पहला क्वेश्चन इसका है कि गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 इज एन इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है, इन वन वेरिएबल और सेकंड क्वेश्चन है इन टू वेरिएबल। इन टू वेरिएबल, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल। अब इन वन वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इन वन वेरिएबल। तो y इज इक्वल टू 3 है। अब y इज इक्वल टू 3 है। अब y इज इक्वल टू 3 है, तो y इज इक्वल टू 3 का मतलब हमारा क्या हुआ, इन वन वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो इसका क्या हुआ, सिंपल जो है हम यहाँ पे इसके लिए ग्राफ पे ले लेते हैं, बेस्ट रहेगा आपके लिए, लंबा टाइम लेना भी दे। तो इसमें जो है y का मतलब क्या हुआ हमारा इन वन वेरिएबल में, ये हमारा ये रहा सर, ये y है ना हमारा, वर्टिकल होता है y डैश और y, ठीक है। और इसका ये जो हमारा यहाँ नंबर लाइन में हमारा क्या होता है, ये 0 होता है हमारा, और ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया सर आपका -1, -2 और -3। हमारा रिप्रेजेंटेशन जो होगा सर वो y इज इक्वल टू 3 पे होगा। क्या होगा, y इज इक्वल टू 3 है। तो y इज इक्वल टू 3 हमारा ये है आंसर है, ये ना y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ आपका y इज इक्वल टू 3, ठीक है सर। अच्छा, इन वन वेरिएबल का हो गया, पहला आंसर हो गया, 1 का आंसर हो गया हमारा, ये हो गया इन वन वेरिएबल, ये हुआ आपका पहला का आंसर इन वन वेरिएबल, फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन कर रहा है जी इन टू वेरिएबल, तो हमारा इन वन वेरिएबल में था। अब हमारा सेकंड ये हो गया y इज इक्वल टू 3, ये हमारा वन वेरिएबल में। अब टू वेरिएबल में क्या है कि हमारा y इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 3 है। अब y इज इक्वल टू 3 कब होगा, जब 0 इंटू एक्स होगा, ये हुआ इन टू वेरिएबल कि x का जो कोफिशिएंट है वो 0 है। अब यहां पे अगर हम डाटा बनेगा तो x का आप कोई भी वैल्यू आप ले, 3 चाहिए आपको यहाँ पे। अब x हुआ, अब x की वैल्यू आप अगर 0 लेंगे तो 0 मल्टीप्लाई 0 हो गया ना, y 0 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 हो गया, तो ये 3 हो गया। अब अगर आप जैसे सपोज किया आपने लिया y प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 लिया आपने, अब 0 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा हमारा, 0 ही हो जाएगा हमारा, तो y इक्वल टू 3 हो गया। फिर 1 में भी 3 है। अब y प्लस आपने 2 लिया, 0 मल्टीप्लाई 2, तब भी हमारा ये क्या हो गया, 0 हो गया, पूरा 0 हो गया हमारा, y इक्वल टू 3। तो 2 में भी हमारा 3 है। सिमिलरली अगर आप मान लो 3 लेते हैं, 3 में भी y प्लस 0 मल्टीप्लाई 3, y प्लस 0 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा, 3 होगा हमारा, y इक्वल टू 3 होगा, ठीक है। अब हमारा 3 वैल्यू हमारा है, x का भी दोनों एक ही में कंडीशन है बना हुआ हमारा, छोटा सा में काम हो जाएगा हमारा।
तीन तीन दोनों ना, उसके बाद अब जैसे हमारा ये हो गया सर एक्स हो गया, ये वाई हो गया हमारा, ठीक है। अब एक्स, अब यहाँ पे तो जीरो हो गया हमारा सर। अब ए हो गया 1, ए हो गया हमारा 2, और ये हो गया सर हमारा 3, और ये हो गया हमारा 4। इधर हो गया सर आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 4, ये हो गया 5 इधर भी लोग। अब यहाँ पे जो कंडीशन है कि x की वैल्यू 0 है। अब इसका जो कोऑर्डिनेट क्या क्या है, इसका जो कोऑर्डिनेट है हमारा वो क्या है 0,3, और क्या है 1,3 है, 2,3 है, 3,3 है ना। तो 0,3 हमारा। अब x का 0 है, अब x का 0 है, y का 3 है, x का 0 है, y का 3 है, ये हो गया हमारा 0,3। उसके बाद x का 1, तो x का 1 का लाइन, 1 के लाइन छोड़ना नहीं है, कहाँ पे छोड़ना है 3 पे, 1,3। अब x का 2 और y का 3, x का 2 और y का 3, और x का 3 और y का 3। आप अगर x की वैल्यू 4 भी लेते तब भी y 3 ही आता। x चेंज होगा लेकिन y एवरी टाइम कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो 0 है। कोफिशिएंट ऑफ x हमारा क्या है 0 है, मैंने तो x की वैल्यू तो आप चेंज होते रहेगा, लेकिन y जो है एवरी वैल्यू ऑफ x के लिए कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ x 0 है। x की वैल्यू आप रखेंगे, y इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि x की वैल्यू आपने 1 रखा तो 1 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया, तो y में नो चेंजिंग, y तो कांस्टेंट रहा। x वैल्यू आपने 2 रखा तो 2 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया, तो y 3 रहा। x वैल्यू आपने 3 रखा, 3 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया हमारा, y 3 रहेगा हमारा। तो x की वैल्यू आप चेंज करते रहिए, लेकिन y x वैल्यू आप 100 रखेंगे, आप मान 100 रखा आपने, तो 100 मल्टीप्लाई 0 y 3 रहेगा, y में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर y अगर आपका 3 है या y 4 है या y 5 है, y की कोई वैल्यू है और x कोफिशिएंट 0 है, तो उसका जो ग्राफ जो बनेगा ऑलवेज वो x एक्सिस के पैरेलल बनेगा ऑलवेज। अब जो इसका आप ड्रॉ करेंगे आप ग्राफ का लाइन, जो ग्राफ का लाइन ड्रॉ होगा वो ऑलवेज क्या होगा x एक्सिस के क्या होगा पैरेलल जाएगा, ऑलवेज पैरेलल जाएगा। इस बात का खास ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमारा एक क्वेश्चन और है इसमें। इस बार क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि सर 2x + 9 = 0 इक्वेशन है इन 1 वेरिएबल। तो पहले हम जैसा इसको सॉल्व कर लें, 2x = -9, x = -9/2 -4.5। तो 1 वेरिएबल में हमारा क्या है x = -4.5 आया, और सेकेंड क्वेश्चन में 2 वेरिएबल में क्या होगा हमारा x, इस बार x की वैल्यू है, इस बार इक्वेशन क्या है हमारा x = ये हमारा 1 वेरिएबल इन 1 वेरिएबल 1 वेरिएबल में। और अगर इस बार हमारे पास x की वैल्यू है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका y है उसका कोफिशिएंट 0 है। इसका उल्टा क्या होगा, y की वैल्यू तो इस बार इंक्रीज होगी लेकिन x की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, और ग्राफ कैसा बनेगा जस्ट रिवर्स पैरेलल टू द y एक्सिस। तो हम इसको दिखा देते हैं आपका,
पहले वन वेरिएबल दिखा देते हैं, हमें इसमें वैल्यू पर इसका डाटा बना लेते हैं, इससे डाटा के अकॉर्डिंग काम हो जाएगा। ये हमारा वैल्यू हो गया एक्स वाई। अब देखिए आप y की वैल्यू आप 0 लेंगे तब भी हमारा x -4.5 रहेगा। क्यों? अब देखो आपने x 0 × 0 -4.5, तो ये तो पूरा 0 हो गया ना हमारा, ये तो पूरा 0 हो गया और x की वैल्यू क्या आ गया -4.5 आया। ऐसे ही आप x की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तब भी हमारा ये क्या हो गया 0 × 1 0 हो गया हमारा। अब आपने x की वैल्यू और x की वैल्यू हमारा क्या होगा -4.5 होगा। अब ऐसे ही आपने x की वैल्यू 2 रखा, सॉरी y की वैल्यू आपने 2 रखा, y की वैल्यू आपने 0 रखा तब भी x -4.5 है, y की वैल्यू 1 रखा तब भी x की वैल्यू -4.5 है, y की वैल्यू आपने 2 रखा तब भी हमारा x जो है -4.5 है, एकदम एवरी टाइम कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि y का कोफिशिएंट 0 है ना। आप y की वैल्यू कुछ भी रखिए, आप x वो 0 हो जाएगा ना, x को वह इंक्रीज करेगा ही नहीं। x तो क्योंकि x को इंक्रीज कब करता है जब यहाँ पे 0 नहीं होता। क्योंकि आप y की वैल्यू तो आपने ले लिया बड़े आराम से, आपने 1 ले लिया 2 ले लिया, लेकिन x की वैल्यू जो है हमारा है वो एवरी टाइम कांस्टेंट रहा, क्योंकि y की जो कोफिशिएंट है वो 0 है। आप वैल्यू तो y का ले सकते हैं 0 1 2 3 4 5, लेकिन वह x को ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा। रीजन है क्योंकि y का जो कोफिशिएंट है वो 0 है। तो x की वैल्यू तो आप बढ़ाते जाइए 0 1 2 3 4 5, लेकिन उसके x के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज y का जो कोफिशिएंट है वो 0 है। अब इसका ग्राफ दिखा देता हूं आपको। तो हमारा 0 -4.5 पे है, मतलब हमारा ये जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। हल्का से हम ले लेते हैं, हो जाएगा, उसके अनुसार हम उसका भी ले लेंगे। -4.5 है ना, ये हो गया जी, बस बहुत। y का तो कोई 0 है ही नहीं और y में 2 है, बहुत आराम से हो जाएगा। छोड़ दो, ये हमारा सर y हो गया y डैश, ये हो गया हमारा y, ये हो गया सर हमारा x और ये हो गया हमारा x डैश। ये 0 है सर, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 -2 -3 -4 और -5, और इधर सर आपका -1 -2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है सर। इसका जो कोऑर्डिनेट बना हमारा, कोऑर्डिनेट जो इसका बना है वो बना है सर -4.5, 0 -4.5, 1 और -4.5, 2, ये कोऑर्डिनेट है इसका। तो -4.5 कहाँ आएगा? ये -4 और 5 के जो बीच में हमारा ये जो थोड़ा डार्क लाइन है ये आपका है 4.5। -4 और 5 के बीच में है 9 लाइन है। तो जैसे आपका जैसे हमारा ये गया 4.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे हमारा -5 हो जाता है। -4 के बाद जो लाइन है जो उसके बीच में 10 लाइनें हैं ना, तो पहला लाइन हमारा -4.1, सेकेंड -4.2, थर्ड -4.3, फोर्थ -4.4, 5 -4.5 और 6 -4.6, 7 -4.7, 8 -4.8, 9 -4.9 और 10 जो हुआ वो हो गया आपका -5। तो ये आपका आ गया -4.5 इंटू 0, -4.5 और -1। तो ये लाइन चेंज नहीं होगा, ये लाइन भी चलता रहेगा। -4.5x का लाइन छोड़ना नहीं है, कहाँ पे छोड़ना है? 1 के सामने। तो ये हो गया -4.5, 1 और ये होगा -4.5, 0।
अब हमारा थर्ड होगा -4.12 होगा, ये होगा सर हमारा -4.5, और ऐसे आगे बढ़ जाएंगे। अगर और चाहिए वैल्यू का आपका तो ये हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। ये 3 हो गया -4.5, 3x का x की वैल्यू बढ़ेगी लेकिन y हमेशा सॉरी -4.5, 3। और ग्राफ का लुक कैसा बनेगा? ग्राफ का जो लुक बनेगा वो ऑलवेज क्या होगा हमारा, वह y एक्सिस के पैरेलल होगा। ये y एक्सिस के पैरेलल बनेगा। ये आपका है जी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, ये सेकंड है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। अब क्वेश्चन नंबर वो भी दिखा देता हूँ ना, क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ दिखा देते हैं आपको। वो x जो 1 वेरिएबल में है, x की वैल्यू हमारा -4.5 है, वो दिखा देते हैं अभी आपको। एक मिनट में हो जाएगा, वेरी वेरी इजी है। तो ये हो गया सर आपका, थोड़ा सा और जाएगा आगे, 0 है ना, 1 2 3 हो गया सर, 4, थोड़ा सा आगे और कर लेता हूँ कैसा, ये हो गया आपका 5, ये माइनस का है, ये हो गया x डैश, और इधर हो गया आपका x, 1 2 3। तो -4 और -5 के बीच में हमारा ये क्या है, -4. ये सर है आपका ये x = -4.5। ये 1 वेरिएबल में है सर। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, ये 1 वेरिएबल में है। सिर्फ इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, सिर्फ नंबर लाइन पे, ठीक है ना। इन वन वेरिएबल जो होगा सिर्फ नंबर लाइन पे होगा। यहाँ भी होगा नंबर लाइन पे होगा, नंबर लाइन पे, ठीक है। ये हो गया अकॉर्डिंग टू द x एक्सिस, ये हुआ अकॉर्डिंग टू द y एक्सिस। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू y एक्सिस, अकॉर्डिंग टू x एक्सिस, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ, तो 1 2 हो जाएगा, 2 वैरायटी का क्वेश्चन, फिर आपको 4 क्वेश्चन का होमवर्क दे देंगे। ये हो गया सर हमारा एग्जाम्पल, जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं सर 9। एग्जाम्पल 9 में हमारा है सर 2x + 1 = x - 3। पहले इसको सॉल्व कीजिए, 2 a + x -x हो गया, -3 - 1 हो गया x -4, x = -4 हो गया। ये हो गया इन 1 वेरिएबल में हो गया हमारा। और जो हमारा जो होगा, जो आपका 2 वेरिएबल में होगा वो क्या होगा हमारा। अब x = 4 है, तो x + 0 × y = -4। एक क्वेश्चन नंबर 2 है किसका, 2 वेरिएबल का हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब x = -4 तो 1 वेरिएबल हो गया, और जो हमारा x + 0 × y, अब यहाँ पे x की वैल्यू -4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो y का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, तभी x = -4 होगा। अभी क्वेश्चन कर रहा है इसको कि 2 वेरिएबल, मतलब इस इक्वेशन को आप 2 वेरिएबल में चेंज कीजिए। अब x = -4 है,
तो y इसका 0 होगा। अब y इक्वल टू हमारा 3 है तो x 0 होगा। अब इसमें हमें वैल्यू निकालना है। ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, x और y। अब जैसे मान लो हमारा इस क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन में है हमारा तो x अब प्लस 0 इंटू, अब थोड़ा वैल्यू चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा रख लेंगे, 1 ले लिया हमने इजकल टू -4, तो क्या हो गया, ये तो पूरा 0 हो गया हमारा, तो x इजकल टू क्या हो गया -4 हो गया। तो x का आपने 1 लिया, ये -4 हो गया। थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं इसे। अब x प्लस 0 मल्टीप्लाई 3 इजकल टू -4, आपने अब 3 लिया है। y की वैल्यू आपने y की वैल्यू क्या लिया है, एक मिनट, y की वैल्यू ले रहे हैं ना, y की वैल्यू ले रहे हैं सर आप, तो y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू -4 है। y की वैल्यू आपने लिया 3, y की वैल्यू आपने 3 लिया, x फिर द्वारा क्या होगा -4 होगा। y की वैल्यू आपने ले लिया 5, थोड़ा बड़ा ले रहे हैं बता, ताकि थोड़ा ग्राफ देखने में अच्छा लगेगा। अब आपने क्या लिया है सर, x प्लस 0 मल्टीप्लाई आपने 5 ले लिया है, तो क्या हो गया, x इक्वल टू -4 हो गया हमारा। आपका वैल्यू जो है x y की वैल्यू आप बढ़ा रहे हैं, 1 लिया आपने, 3 लिया आपने, और y की वैल्यू आपने 5 लिया, लेकिन x की वैल्यू में कोई भी डिक्रीज या इंक्रीज क्यों नहीं है, क्योंकि y का कोफिशिएंट 0 है ना। जैसे मान आपने एक और ले लिया, x प्लस आपने ले लिया 6 ले लिया, थोड़ा सा और बड़ा कर दो तो और अच्छा लगेगा। आपने 7 ले लिया, आपने 7 ले लिया, तो 7 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया, x इक्वल टू -4 हो गया। x पे कोई चेंजिंग नहीं आएगा, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, 0 है। ठीक है, अब इसको ग्राफ दिखा देते हैं। पहला हमारा माइनस का है, नंबर लाइन पहले इसी को ले लेते हैं। अब माइनस जो है सर -4 है, ये हो गया 0 1 2 1 2 3 4, ये -1 है सर आपका, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये -5 है। ये हो गया सर आपका, ये हो गया x एक्सिस, x डैश, ये हो गया सर -x इक्वल टू -4। ठीक है सर, ये हो गया नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे हो गया x एक्सिस पे, ये हो गया सर 1, एग्जाम्पल नंबर 9 का फर्स्ट। अब सेकंड क्वेश्चन जो है सर आपका, सेकंड क्वेश्चन जो है सर आपका वो है ये, इसमें वैल्यू सर आपका ये तो सेम ही रहेगा, ये तो -4 होगा, आपने 7 लिया है तो ये भी क्या होगा -4 ही रहेगा, 7 तक है भाई, और x -4 है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। ये हमारा जो हो गया सर y और ये हो गया x हो गया। उसके बाद हमारा जो वैल्यू है सर, हमारे जो वैल्यू है वो है x का वैल्यू -4 है और y 7 पे गया हुआ है। ठीक है, ये जो वैल्यू है आपका, इधर तो वैल्यू है ही नहीं कोई, एक दिखा दो सर, x x डैश
ये बाई रेडियस हो गया, ये -1 -2 होता है। 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 हो गया हमारा। और इधर हो गया सर हमारा -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हमारा हमारा कोऑर्डिनेट क्या क्या है सर? यहाँ पे हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? -4, -1 -4, और -4, 5 और -4, 7। तो -4 का लाइन छोड़ना नहीं है। -4 का कोमा हमारा 1 है, -4 कोमा हमारा फिर 3 ले लिया है ताकि थोड़ा ग्राफ का लुक 3 पे छोड़ा। -4 का लाइन x का -4 है, वो लाइन छोड़ना नहीं है। फिर -4 का 5 है, थोड़ा ग्राफ लुकिंग के लिए हमने थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लिया है, अभी कर सकते हैं ताकि पास पास नहीं आएगा, तो लुकिंग इसकी अच्छी आएगी ग्राफ की। तो ये हमारा था सर -4 का 1, -4 का 3, -4 का 5, -4 का 7। अब जो इसका जो ग्राफ का जो लुक आएगा सर, वो आएगा लुक इसका पैरेलल टू। तो आपको बताया था ना आपको कि x की वैल्यू अगर रहेगा तो वह y एक्सिस के पैरेलल ग्राफ जाएगा। ये आपका हुआ एग्जाम्पल नंबर 9 का सेकंड। इनटू वेरिएबल, ठीक है, कोई दिक्कत? और इसका जो ग्राफ बना है किसका बना है? x + 0 × y = -4 का ग्राफ है। और ये जो ग्राफ बना था हमारा, ये जो ग्राफ बना है हमारा सर 2x + 9 वाला है ना, ये बना है x + 0 × y, 0 × y और = -4.5। ये बना है ग्राफ सर। ये ग्राफ बना है हमारा y + 0 × x = 3। ये ग्राफ, ठीक है, फर्स्ट क्लास समझ में आ गया आपका? चाहे तो आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। द ग्राफ ऑफ यहाँ बनेगा सर द ग्राफ ऑफ। अब तो क्लियर हो गया आपका सारा। ये 2 वेरिएबल का है, 1 वेरिएबल का है। x की वैल्यू होगा तो वो y के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अब होमवर्क बनता है इस पे। तो ये तो आपका एक तो होमवर्क हो गया आपका सेम एज एक्सरसाइज 4.4, ठीक है। और उसके बाद होमवर्क बनेगा इसका। पहला क्वेश्चन है जी y = 4, दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2x + 8 = 6, तीसरा क्वेश्चन है हमारा x = 4, और चौथा क्वेश्चन है हमारा 2y + 4 = 8। 6 क्वेश्चन का होमवर्क दिया हूँ। ऑल इज वेल। घर पे रहिए, मुस्कुराते रहिए, सही से रहिए, खुश रहिए।